गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, कल हमने भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता आरंभ की, जिसका शीर्षक है घर की याद। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र जी ने उस समय लिखी जब वो स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में सम्मिलित थे और उस समय उनको कारावास अर्थात जेल हुई। जेल में एक शाम जब सावन के महीने में बरसात आ रही थी, उस समय वो अपने घर को और घर के सभी सदस्यों को, रिश्तेदारों को, सभी को याद करते हैं तो उनका मन भर आता है। और उस समय उन्होंने इस कविता को वर्णबद्ध किया, अर्थात अपने जो उनकी कल्पना थी, जो उनकी दुख पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने शब्दों का रूप दिया। तो कल हमने पढ़ा कि वो अपनी माँ, बहनें, भाइयों को याद करते हैं और पिताजी जब वो याद कर रहे हैं कि जब पिताजी चारों बच्चों को देखते होंगे, चारों बेटों को, तो उस समय मुझे पांचवें को भी याद करते होंगे और मुझे अपनी आंखों के सामने ना पाकर वो बहुत ही निराश होते होंगे, अर्थात दुखी हो जाते होंगे। तो आगे वो कहते हैं, पांचवा मैं हूँ अभागा, मैं वो पांचवा अभागा हूँ जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। वो कहता है कि मैं वो पांचवा हूँ और मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ। पिताजी मुझे सोने पर सुहागा समझते थे, अर्थात अच्छों को अच्छे बनाने वाला कहते थे कि मैं वो हूँ जो खुद तो अच्छा हूँ और दूसरों को भी अच्छा बना सकता हूँ। और पिताजी मेरी प्रशंसा करते हुए मेरे प्यार में भावुक हो उठते हैं तथा मुझे याद करके निरंतर आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि आज उनके सोने जैसे सोने पर सुहागा जो अच्छा और गुणवान बेटा है, वो भी उन्हें कुछ कम योग्य लगे होंगे, अर्थात वो भी उनको योग्य नहीं लगा होगा, क्योंकि जिसे वो सोने पर सुहागा मानते हैं वह आज कारावास में बंद है। मैं उस समय उनके साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं अभागा हूँ, क्योंकि मेरे इतने भाग कर्म नहीं है कि मैं अपने पिताजी के साथ रह पाता, इसलिए मैं अभागा हूँ। और कवि कहता है कि मैं कारावास में बैठा हुआ हूँ, इसलिए कवि ने इस अपने पिताजी का मन कवि के घर पर न होने के कारण या जेल में बंद होने के कारण अत्यंत दुखी होगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को अभागा कहा है कि वो माँ बाप के दुख का कारण बना। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, आज उनके स्वर्ण बेटे आज लगे होंगे उन्हें हेठे। कवि कहता है कि जो आज उनके बेटे हैं, ऐसा है कि वो आज उनको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, कि मैं था तो उन पर सुहागा जिस पर पिताजी को बहुत उम्मीद थी, गर्व था कि ये मेरे चारों बेटों में से सबसे अच्छा है और उनको भी अच्छा बनाएगा, मैं सोने पर सुहागा बनकर दिखाऊंगा। लेकिन आज मैं यहाँ जेल में बंद हूँ और अभागा बना बैठा हूँ, जो अपने माता पिता की प्रेम रूपी छत्र छाया से भी दूर है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा। कवि कहता है कि माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, कि कवि ने बताया है कि पिताजी मेरी याद आने पर निश्चित रूप से रो पड़े होंगे, तो माँ ने उनकी आंखों में पानी देखकर उन्हें समझाते हुए कहा होगा कि अपनी आंखों से आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं, अपना बेटा भवानी अच्छा ही होगा। कितना दुख बड़ा होगा, तो उनके लिए ये दुख सबसे बड़ा है, लेकिन उसने कहा है कि वो अच्छा ही होगा और इसलिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है।
माँ ने पुण्य कहा कि भवानी आपकी मन की भावना को समझकर ही जेल में गया है। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भवानी वहाँ पर अच्छा है, वह तुम्हारा मन समझकर है, अपनापन समझकर गया है, ठीक ही है। यह तुम्हारी लीक ही है कि वो तुम्हारी आज्ञा से ही, तुम्हारे मन को समझकर ही जेल में गया है। अर्थात जो तुमने उसके ऊपर विश्वास किया उसके अनुसार ही उसने आपके मन की भावना को समझकर ही वो जेल गया है। कहने का भाव है कि भवानी के पिताजी यही चाहते थे कि देश के आंदोलन में देशवासी बढ़ चढ़कर भाग लें और लेना चाहिए, और फिर जेल जाना तो उनके कुल की परंपरा है। भवानी ने इसी परंपरा का पालन किया है, इसलिए उसकी माँ अपने पति अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिताजी को समझाती है कि वो तुम्हारी ही लीक पर अर्थात अपनी परंपरा के अनुसार ही चल रहा है। पाँव जो पीछे हटाता को मेरी लजाता, और वो अपने पुत्र पर गर्व करते हुए कहती है कि अगर भवानी स्वतंत्रता संग्राम में जेल ना जाता और अपना पाँव पीछे हटा लेता, डर कर पीछे हट जाता, तो वो मेरी कोख, मेरी गोद को भी लज्जा देता। मुझे शर्म आती कि वो मेरा बेटा है, वो कायर बनकर भाग जाता तो यह मेरी कोख के लिए लज्जित होने जैसी बात होती। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और वो कहती है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा बेटा अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो, तुम उसके लिए रो मत, क्योंकि अगर तुम अंदर से कच्चे पड़ गए, अंदर से तुम मजबूत ना बने और तुमने ही दिल छोड़ दिया, तो बाकी घर के सभी बच्चे भी रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता हूँ, धीर मैं खोता हूँ, कहाँ हूँ। पिताजी उस माँ की बात सुनकर पिताजी ने कहा, माँ को कहा होगा, हाय कितना सहा होगा कि हमारे बेटे ने जेल में कितना सहा होगा और कहाँ रो रहा हूँ। माँ की बात सुनकर पिताजी ने कहा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। कहने का भाव है कि उनका पिताजी का हृदय बहुत कोमल है। वो कहता है कि ऊपर के आंसू रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु इनके हृदय में कवि के जेल जाने का अत्यधिक दुख है, जो बराबर आंसू बहा कर बैठता रहता है। और वो कहता है कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो नहीं रो रहा हूँ, और बस इतना सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चों ने कितना सहा होगा, जेल में उसको कितनी यातनाएं दी गई होंगी, और मैं रोता कहाँ हूँ, मैं तो ना रोता हूँ और ना ही मैं धीरज खोता हूँ। कहाँ मैं रो रहा हूँ, मैं तो रो नहीं रहा हूँ, अपने बेटे को सिर्फ याद कर रहा हूँ और उसकी याद आंसू बनकर बह रही है। आगे कवि कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कवि कहते हैं कि कवि ने सावन का मानवीकरण करके उससे निवेदन किया, उससे प्रार्थना की कि उसके घर की कुशलता का समाचार उसको लाकर दे। हे सजीले सावन, वो कहते हैं कि कवि सावन को संबोधित करता हुआ कहते हैं कि हे सुंदर, सजीले होता है सजे हुए सुंदर, कि हे सुंदर हरे भरे सावन, हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम तो मेरे पवित्र पुण्यों की भांति हो, तुम खूब बरस लो, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। तुम खूब बरस लो, तुम बरसने आए हो और तुम्हें बरसते देख पिताजी ना बरसे, अर्थात पिताजी आंसू ना बहाएं, तुम्हें देखकर वे अपने पांचवें पुत्र के लिए ना तरसें। तुम्हें इतना बरसो कि आज वो तुम्हें देखकर खुश हो जाए, वो आंसू ना बहाएं और अपने पांचवें बेटे अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र जी को ना तरसे। मैं मज़े में हूँ सही ही, घर नहीं हूँ बस यही ही। वो कहता है कि तुम उनको मेरा संदेशा देना, तुम मेरे घर जाकर मेरे पिताजी को कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ तो क्या हुआ, जेल में हूँ, लेकिन मैं यहाँ मज़े में हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस बड़ी मजबूरी से भरा हुआ हूँ, बस इतनी मजबूरी है मेरी कि मैं आपके पास आ नहीं सकता, किंतु बस यही बड़ा बस है, बस मिस मजबूरी है, इसी बस से बस वीरस हूँ, और वीरस होता है रसहीन।
तो इसलिए कवि कहता है कि आप उससे मैं दूर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ सब कुछ फीका फीका आनंद रहित लग रहा है, कि उसको सब कुछ वीरस लग रहा है, यही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा उसको यहाँ कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। वो कहते हैं कि तुम मेरे पिता से, सावन को ये भी प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि हमारे घर जाकर तुम मेरे पिताजी से ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना कि मैं यहाँ जेल में निराश हूँ। तुम उनको धैर्य बंधाना और उनको कहना कि मैं जेल में बड़े मज़े से हूँ, मुझे यहाँ कोई भी मुश्किल नहीं है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, और उन्हें ये भी बता देना कि मैं यहाँ पर रहते हुए अपनी कविता लिखने जैसे महान कार्य करके समाज में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ, और मैं यहाँ भी पढ़ रहा हूँ। अर्थात कविता के बहाने में अपनी बात लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। वो कहता है कि उनको मेरा ये संदेशा देना, कहना कि काम करता हूँ, कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, कि कविता लिखने का जैसा महान कार्य करके प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ, नामिस प्रसिद्धि प्राप्त करता हूँ, ये भी कहना। और यह बताना कि उन्हें लोग बहुत चाहते हैं, उन्हें कहना कि वो इतना प्रसिद्ध हो चुके हैं कि अब उन्हें लोग बहुत चाहते हैं। और मत करो कुछ शोक कहना, कि वो कारावास में बंद रहकर भी इतना नाम कमा रहा है, इसलिए आप शोक जरा सा भी दुख ना मनाना। उन्हें कहना कि आपका बेटा बहुत ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो जाकर मेरे माता पिता जी को संदेश देना कि मैं जेल में सही हूँ, ताकि वो चिंतित ना हो, वो दुखी ना हो, और मेरे कारण से उनका एक भी आंसू ना बहे। तो ये थोड़ी सी रह गई है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।